जब किसी घर में पता चलता है कि घर की बहू प्रेग्नेंट है तो उस घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। ऐसा ही कुछ सरोज के घर में भी होता है। अरे मेरे तो कान ही तरस गए थे ये खबर सुनने के लिए। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। अब इस घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। माँ, आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर डॉक्टर ने अभी कहा है कि काजल और उसका बच्चा बहुत कमजोर है, इसलिए काजल को बेड रेस्ट करने को कहा है डॉक्टर ने। अरे अब तू मुझे सिखाएगा? मैंने तुम दोनों भाई बहनों को अकेले पाला है, मुझे मत सिखा। देख बहू, अभी तुझे 1-2 महीने अपना और बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा, इसलिए तुझे घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तू जाकर आराम कर ले। सरोज को जब से पता चला था कि उसकी बहू प्रेग्नेंट है, तब से वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। देखते ही देखते काजल का 7वां महीना लग जाता है और 7वें महीने में सरोज काजल से कहती है, बहू शुरुआती दिनों में दिक्कत होती है, पर अब तुझे घर का काम करना चाहिए, वरना डिलीवरी के समय में परेशानी होगी। पर माँ, डॉक्टर ने बताया है कि मेरा बच्चा उल्टा है और वो बहुत ही कमजोर है। डॉक्टर ने तो मुझे घर के काम करने से भी साफ साफ मना कर दिया है। अरे देख, तुझे डॉक्टर की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के डॉक्टर बस ऐसे ही बोल देते हैं, और अगर ऐसे समय में तू काम नहीं करेगी तो बच्चा होने में परेशानी नहीं होगी क्या? और अभी आराम करेगी तो बाद में मुसीबत होगी। और डॉक्टर का क्या है, उनको तो ऑपरेशन करना आसान पड़ता है। काजल अपनी सास के आगे कुछ कह नहीं पाती और अपनी सास की बातें चुपचाप सुनती रहती है। काजल की सास काजल से ऐसे समय में भी घर के सारे काम करवाती है। जब काजल की तबीयत ज्यादा खराब होती है या उसे उल्टी हो रही होती है तो अरे बहू, सही से खाएगी पिएगी नहीं तो उल्टी बंद कहाँ से होंगी, और सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहेगी तो तबीयत तो खराब होगी ही ना। तभी तो कहती हूँ घर के काम किया कर। अब चल जाके पोंछा लगा ले। माँ जी, अभी ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद पोंछा लगा लूं क्या? अरे तू अगर ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी तो कैसे चलेगा? कुछ दिन बाद तेरा 8वां महीना लग जाएगा और फिर देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो जाएंगे। तेरी सास हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा पता है। सरोज अपनी बहू का दर्द नहीं समझती और उससे जबरदस्ती घर के सारे काम करवाती है। बेचारी काजल पोछा लगाने के लिए जैसे ही जाती है वैसे ही वहाँ उसकी नंद सुरभि आ जाती है। सुरभि अपनी भाभी को ऐसी हालत में काम करता देख अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप क्या कर रही हैं? आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसे समय में आप काम कर रही हैं। डॉक्टर ने आपको बताया नहीं क्या? ऐसे समय में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। और आप है कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर की सफाई कर रही हैं। मैं ठीक हूँ दीदी, और वैसे भी ना माँ जी ने बोला है कि ऐसे समय में काम करना अच्छा होता है। अरे माँ ने क्या कहा था ये सब भूल जाओ। अब सिर्फ आप मेरी सुनिए और घर का आप कोई भी काम नहीं करेंगी। चलो मेरे साथ कमरे में और चलकर आराम करो। काजल अपनी भाभी को आराम करने के लिए कमरे में भेज देती है, पर जब सरोज देखती है कि घर के काम अभी तक नहीं हुए तो काजल पर चिल्लाने लगती है। अपनी माँ का ये बर्ताव देखकर सुरभि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ तुम्हें क्या कर रही हो? भाभी का बीपी लो है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं और वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं, उन्हें आराम करने दो। हे भगवान, न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अरे सुरभि बेटा, ऐसे समय में काम करना अच्छा होता है और तू बहू को आराम करने के लिए कह रही है। वैसे भी वो तो काम चोर है, वो काम देखकर बहाने बनाने लगती है। कभी उल्टी होती है, कभी चक्कर आते हैं, तो कभी उसका बीपी लो हो जाता है, तो कभी कुछ, और तू उसी का साथ दे रही है। माँ, भाभी प्रेग्नेंट है और वो ऐसे समय में कोई भी काम नहीं करेंगी। वो तो अच्छा था कि मैं समय रहते आ गई, वरना आप जो खुशियाँ मनाना चाहती थी ना, वो खुशियाँ आपकी धरी की धरी रह जाती। अब जब तक मैं यहाँ हूँ ना, भाभी कोई भी काम नहीं करेंगी, आपका घर का काम मैं कर दूंगी। सुरभि अपनी भाभी के दुख को समझती है और घर में सभी से अपनी भाभी के लिए लड़ती भी है। साथ ही वो अपनी भाभी के बदले घर का सारा काम भी करती है। अपनी नंद को अपने लिए लड़ता देखकर काजल सुरभि से कहती है, दीदी
आप बहुत अच्छी हैं। आप ऐसे समय में मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आई हैं। कोई बहन भी अपनी बहन के लिए इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए कर रही हैं। इस घर में आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरा दुख को समझे। भाभी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना। और वैसे भी आपका दुख मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आपका बच्चा बहुत कमजोर है और ऐसे में आप घर के काम कर रही हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी को उठने बैठने, सोने, खाने पीने हर चीज में कितनी परेशानी होती है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। इसी तरह सुरभि हर बार अपनी भाभी के साथ खड़ी होती है और अपने घर वालों के खिलाफ। ये देखकर सरोज को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो दोनों नंद भाभी को दूर करने के लिए अपनी समधन को फोन करती है और सरोज के कहने पर सुरभि की सास उसे झूठ कहकर उसे अपने ससुराल बुला लेती हैं। मम्मी जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ बहू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो मुझे तेरी माँ ने कहा था कि अपनी तबीयत का बहाना करके तुझे यहाँ बुला लूं, पर मुझे समझ नहीं आया कि तेरी माँ ने ऐसा क्यों कहा। अरे माँ ऐसे कैसे कर सकती है? आज से कुछ साल पहले माँ की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया और उसी की सजा आज तक मैं भुगत रही हूँ। अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती और माँ भाभी के साथ भी वही करने जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब जैसे ही सुरभि को पता चलता है कि ये सब कुछ उसकी माँ सरोज का किया धरा है, तो वो बिना कोई देरी किए अपने मायके चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी भाभी दर्द से बेहोश हो चुकी है और उसकी माँ आराम से कमरे में सो रही है। माँ, तुम आराम से कैसे सो सकती हो? वहाँ भाभी डिलीवरी पेन से बेहोश हो चुकी है और तुम आराम से सो रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया था। तुमने अपनी जिम्मेदारी पर मुझे मायके बुलाया और जो हाल आज भाभी का है वही मेरे साथ किया। तुम्हारी वजह से आज मैं माँ नहीं बन सकती। अगर भाभी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे क्या बहू को दर्द हो रहा है? पर अभी तो उसका 8वां महीना चल रहा है। इतनी जल्दी उसको प्रसव दर्द कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही माँ, जैसे 7वें महीने में मुझे हुआ था। ये सब कुछ आपकी लापरवाही और जिद की वजह से होता है। आपने मेरी भी हालत कभी नहीं समझी और मुझसे घर के काम करवाती रही, ये कहकर कि बच्चा नॉर्मल होगा। पर नॉर्मल की बात तो दूर, मेरा बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ और अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और वही गलती आप फिर से कर रही हैं माँ। अगर भाभी या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो भाभी के साथ हो। सुरभि अपनी माँ को चेतावनी देकर अपनी भाभी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ बड़ी मुश्किल से डॉक्टर काजल और उसके बच्चे को बचाते हैं, जिसके बाद सरोज को अपनी गलती का एहसास होता है। पर सुरभि अपनी माँ को एक बार फिर वही गलती दोहराने के लिए कभी माफ नहीं करती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।